कभी सोचा है कि करियर या जिंदगी में असली पावर आती कहां से है? देखिए, दुनिया के टॉप पर जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ मेहनत के दम पर वहां नहीं पहुंचे। ये एक ऐसा पावर गेम है जिसके रूल स्कूलों में नहीं सिखाए जाते। आज हम द 48 लॉज ऑफ पावर किताब पर आधारित उन्हीं स्ट्रैटेजीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस किताब का पूरा सार यही लाइन है। हाईएस्ट लेवल पे सक्सेस सिर्फ कोशिशों का नतीजा नहीं, बल्कि उन अनकहे नियमों को समझने का नाम है जिन्हें पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी गाइड है। पता है, ये वो नियम है जिनके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। इन्हें अक्सर थोड़ा मैनिपुलेटिव या चालाकी भरा माना जाता है, और शायद इसीलिए ये इतने पावरफुल भी हैं, क्योंकि जो चीज़ छिपी होती है ना, असली ताकत उसी में होती है। पावर के इस खेल में सब कुछ इस बात से शुरू होता है कि दूसरे आपको देखते कैसे हैं। आपकी इमेज ही आपकी पहली चाल होती है। तो आइए देखते हैं कि ये नियम पब्लिक परसेप्शन को कंट्रोल करने के बारे में क्या कहते हैं। सोचिए एक सिचुएशन। आपके पास एक जबरदस्त आइडिया है जो कंपनी का रेवेन्यू डबल कर सकता है। आप सीधे सीईओ के पास चले जाते हैं, अपने मैनेजर को लूप में रखे बिना। नतीजा, प्रमोशन तो भूल जाइए। आपका बॉस इनसिक्योर हो जाता है और आपके काम में रुकावटें डालना शुरू कर देता है। कोई भी बॉस ये पसंद नहीं करता कि उसका जूनियर उससे ज्यादा चमके। तो सवाल ये है कि इसे स्मार्टली हैंडल कैसे करें। जब विराट कोहली कप्तान बने तब भी वो एमएस धोनी से सलाह लेते रहे। ये एक बहुत ही स्मार्ट पावर मूव था। इससे उन्होंने धोनी के तजुर्बे का सम्मान किया और ये भी पक्का किया कि टीम में कोई ईगो क्लैश न हो, जिससे उनकी अपनी कैप्टनसी का रास्ता आसान हो गया। और ये दिखाता है कि रेप्यूटेशन यानी इज्जत कितनी नाजुक चीज है। सालों की मेहनत से बनी इज्जत एक पल में खाक हो सकती है। विजय माल्या को एक जमाने में किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, लेकिन बैंक लोन स्कैम के बाद उनकी रेप्यूटेशन पूरी तरह बर्बाद हो गई। आज उनका नाम एक चेतावनी की तरह लिया जाता है। ये एक बहुत पुरानी कहावत है और यही हमें लॉ नंबर 6 पर लाती है। हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। ये जिंदगी का एक बेसिक सच है। अगर लोग आपको या आपके काम को देखेंगे ही नहीं तो उसकी कीमत कैसे समझेंगे। कामयाबी के लिए दिखना जरूरी है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है पतंजलि। उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में सालों से थे, लेकिन ज्यादातर लोग उनके बारे में जानते तक नहीं थे। फिर उन्होंने एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत हर तरफ बहुत ही एग्रेसिव तरीके से एडवर्टाइजिंग शुरू की। उन्होंने इतना शोर मचाया कि उन्हें इग्नोर करना नामुमकिन हो गया। ये दिखाता है कि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट होना ही काफी नहीं है। जब तक वो लोगों के ध्यान में ना आए तब तक वो अदृश्य ही हैं। तो ठीक है, पब्लिक इमेज तो बन गई। अब बात आती है रिश्तों की। पावर का खेल यहां और भी जटिल हो जाता है। ये किताब दोस्तों, दुश्मनों और साथ काम करने वालों के साथ हमारे बर्ताव को लेकर एक बहुत ही साफ और कभी-कभी थोड़ा कठोर नजरिया पेश करती है। दोस्ती और बिजनेस, ये बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन हो सकता है। जब पैसा बीच में आता है ना, तो दोस्ती की डायनामिक्स बदल जाती है। हर्षद मेहता का केस याद कीजिए। जब उनका स्कैम सामने आया तो वही लोग जो उनके सबसे करीबी थे उनके खिलाफ गवाह बन गए। अपने ऑफिस में किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो हमेशा शिकायत ही करता रहता है। शुरू में आप उसे दिलासा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी नेगेटिविटी आपकी सोच पर भी हावी होने लगती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके अच्छे मूड और पॉजिटिविटी को खत्म कर सकती है। लोग आपकी मदद इमोशंस की वजह से नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए करते हैं। अगर किसी कॉलेज सीनियर से प्रोजेक्ट में मदद चाहिए तो ये कहने के बजाय कि प्लीज मदद कर दो, ये कहना ज्यादा असरदार है कि आपका एक्सपीरियंस इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी है, आपके बिना ये हो ही नहीं पाएगा। इससे उन्हें इंपॉर्टेंट महसूस होगा और वो मदद करने के लिए ज्यादा तैयार होंगे। चलिए अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, एक्शन लेने की कला। इसमें वो नियम हैं जो हमें सिखाते हैं कि काम कैसे करना है, टाइमिंग का क्या महत्व है और अपने असर को असरदार तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। ये सब पावर को एक्शन में लाने के बारे में है। धीरूभाई अंबानी कभी भी अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में खुलकर बात नहीं करते थे। इसका नतीजा ये होता था कि उनके कॉम्पिटिटर्स हमेशा अंदाजा ही लगाते रह जाते थे कि रिलायंस का अगला कदम क्या होगा। जब तक काम पूरा ना हो जाए उसके बारे में बात मत करो। ये एक साइलेंट किलर अप्रोच है। ज्यादा बोलना अक्सर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जब रतन टाटा से नैनो की प्रॉफिटेबिलिटी पर सवाल किया गया तो वो डिटेल्स में नहीं उलझे। उन्होंने बस इतना कहा, अब एक मिडिल क्लास परिवार भी अपनी कार खरीद सकता है। कम शब्दों में एक पावरफुल मैसेज।
इस नियम की जो जड़ है वो है लेवरेज का कॉन्सेप्ट। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दूसरों के समय, हुनर और रिसोर्सेस का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना। ये सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क का असली मतलब है। देखिए, मुकेश अंबानी जैसे स्मार्ट बिजनेस लीडर्स ऐसे ही बड़े एम्पायर बनाते हैं। वो पहले एक ब्रांड नाम बनाते हैं, फिर काम करने का एक सिस्टम तैयार करते हैं और आखिर में काम को दूसरों में बांट देते हैं। अकेले काम करने की एक लिमिट होती है। एक पल के लिए इस सवाल पर सोचिए, क्या जोर से बोलकर बहस जीती जाती है, या बेहतर तर्क देकर, या फिर कोई और ही तरीका है? किसी भी बहस को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन। जब सचिन तेंदुलकर की उछाल वाली पिचों पर परफॉर्मेंस को लेकर आलोचना होती थी तो वो बहस नहीं करते थे, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी लगाकर जवाब देते थे। आपका काम हमेशा आपके शब्दों से ज्यादा जोर से बोलता है। अब ये एक ऐसा नियम है जो थोड़ा एक्सट्रीम है। नियम 15 कहता है कि अपने दुश्मन को कभी भी आधा अधूरा हराकर मत छोड़ो। यहां तक कि इस किताब को समझाने वाले भी इस नियम को लेकर अपनी हिचकिचाहट दिखाते हैं। ये बताता है कि पावर के कुछ नियम कितने कठोर और विवादित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? ये नियम हमें पावर, सक्सेस और इंसानी बर्ताव को देखने का एक अलग नजरिया देते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि दुनिया हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हमें दिखाई देती है। और आखिर में सवाल यही बचता है, इस ज्ञान को समझना एक बात है, लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करना है, ये पूरी तरह से एक अलग मामला है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद ही खोजना होगा।